जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैस और घूमते तूफानों का एक विशालकाय पिंड। यह बहुत बड़ा ग्रह हजारों सालों से इंसानों को मोहित करता आया है, लेकिन जुपिटर बस एक चमकदार रोशनी से कहीं ज्यादा है। यह एक शक्तिशाली बल है जो हमारे सौर मंडल के भविष्य को आकार देता है। जुपिटर कई कारणों से गुरु का खिताब पाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है जो दूसरे प्लैनेटों की कक्षाओं को प्रभावित करता है और पृथ्वी को अंतरिक्ष से आने वाले टकराव से भी बचाता है। खगोलविदों का मानना है कि हमारे सौर मंडल के निर्माण में जुपिटर ने एक अहम भूमिका निभाई थी। अपनी भौतिक उपस्थिति से परे जुपिटर का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी है। ज्योतिष में जुपिटर को भाग्य, धन और विस्तार से जोड़ा जाता है। इस गैस के विशालकाय ग्रह का अध्ययन करने से हमें ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। हमारे सौर मंडल पर जुपिटर का प्रभाव गहरा और दूर तक पहुंचने वाला है। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण एक चरवाहे की तरह काम करता है जो दूसरे प्लैनेटों की कक्षाओं को निर्देशित करता है और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। कभी कभी जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण एक विघटनकारी बल भी हो सकता है जो धूमकेतुओं और क्षुद्र प्लैनेटों को सौर मंडल से बाहर फेंक देता है या उन्हें आंतरिक प्लैनेटों से टकराने के रास्ते पर भेज देता है। हालांकि यह विघटनकारी बल एक सुरक्षात्मक बल भी है। जुपिटर एक ब्रह्मांडीय ढाल की तरह काम करता है जो धूमकेतुओं और क्षुद्र प्लैनेटों को अपनी ओर खींच लेता है जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकते हैं। जुपिटर की उपस्थिति के बिना पृथ्वी पर जीवन बहुत अलग हो सकता था या शायद होता ही नहीं। जुपिटर का प्रभाव केवल इसके गुरुत्वाकर्षण तक ही सीमित नहीं है। यह ग्रह तीव्र विकिरण भी उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी सहित अन्य प्लैनेटों के वायुमंडल को प्रभावित कर सकता है। इन अंतःक्रियाओं को समझकर हम अपने सौर मंडल में मौजूद नाजुक संतुलन की गहरी सराहना करते हैं। जुपिटर अंतरिक्ष में अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। इसके साथ 19 से ज्यादा ज्ञात चंद्रमाओं का एक समूह है जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनोखी कहानी है। 4 सबसे बड़े आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियो गैलीली द्वारा 17वीं शताब्दी में खोजे गए थे और गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाने जाते हैं। आयो 4 में से सबसे अंदरूनी, हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। यूरोपा एक चिकने बर्फीले खोल से ढका हुआ है जिसके नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल खारा महासागर है जिसमें संभावित रूप से जीवन हो सकता है। गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र और एक पतले वायुमंडल का दावा करता है। जुपिटर के चंद्रमाओं का अध्ययन हमारे सौर मंडल में मौजूद दुनिया की विविधता की एक झलक प्रदान करता है। भाग 4, जुपिटर की ऊर्जा, विकास का प्रकाश स्तंभ। अपनी भौतिक उपस्थिति से परे जुपिटर एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ा है, एक ऐसा बल जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में जुपिटर ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक विस्तार से जुड़ा है। इसे प्रचुरता, समृद्धि और सौभाग्य के ग्रह के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर जुपिटर की ऊर्जा हमें अपने जीवन में विकास और विस्तार को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। जुपिटर की ऊर्जा के साथ खुद को जोड़कर हम विकास, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं। चाहे हम जुपिटर को विज्ञान, पौराणिक कथाओं या स्पिरिचुअलता के नजरिए से देखें, उसका प्रभाव निर्विवाद है। भाग 5, निष्कर्ष, जुपिटर की स्थायी लेगेसी। जैसे ही हम रात के आकाश में चमकते जुपिटर को देखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और ब्रह्मांड में काम करने वाली अविश्वसनीय शक्तियों की याद दिलाई जाती है। यह खगोलीय विशालकाय अपने घूमते तूफानों, चंद्रमाओं के समूह और अपनी शक्तिशाली ऊर्जा के साथ सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित करता आया है। जुपिटर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जुपिटर का अध्ययन हमें ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस शानदार ग्रह की खोज जारी रखकर हम ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान की अपनी समझ को गहरा करते हैं। जुपिटर, गुरु, राजा, खगोलीय विशालकाय हमारी सामूहिक चेतना में एक विशेष स्थान रखता है।